नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी बीएड 2026 का एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो अगर आप यूपी से बीएड करना चाहते हैं या यूपी से ही हैं और 2026 बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो भी जानकारी आपको देंगे वो आपका काम आने वाली है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। और साथ में ये जो हमारा चैनल है इस पर आपको बीएड से रिलेटेड हर अपडेट्स, हर इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। क्योंकि अभी आपका आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, उसका रिज़ल्ट के बाद फिर काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम हर स्टेज जो भी स्टेप्स होंगे, जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी सारी चीज़ों की का वीडियो आपको देते रहेंगे। उसके बाद अगर आपका एडमिशन हो गया, एडमिशन के बाद भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपका जो भी जैसे आप ईयरली एग्ज़ाम, जो यूनिवर्सिटीज़ ईयरली आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं या फिर जो सेमेस्टर वाइज कंडक्ट कराते हैं, तो सबके लिए हमारे चैनल पे आपको कंटेंट मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा, साथ में कोई अपडेट्स, कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो भी आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, आप पहली बार चैनल पे आए हैं, तो हम आपको बता दें कि अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं, बीएड के छात्र हैं, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप जब तक आपका बीएड कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको हर अपडेट्स, हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे समय पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2026-28 बैच का जो बीएड का एडमिशन है वो प्रारंभ होने वाला है और ये शुरू होगा आपका कब से, तो 10 फरवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा। 10 फरवरी 2026 से, मतलब 9 तारीख को, 9 फरवरी को रात 12 बजे के बाद से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो पोर्टल है आपका फॉर्म भरने का वो आपका ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। और ये आपको बता दें कि कंडक्ट कौन करा रहा है, इसका जिम्मेदारी किसको दी गई है। तो इस बार जो यूपी बीएड का फॉर्म भरवाएंगे और जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे वो कौन करवाएगा, वो आपका करवाएंगे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। पिछले साल 2025 बैच का जो एडमिशन हुआ था वो भी यही करवाए थे, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। 24 का भी यही कराए थे, 23 का भी यही कराए थे। तो बहुत ऑथेंटिक काम करते हैं, इसलिए हर बार इन्हीं को मिल रहा है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का। तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में बीयू भी कहते हैं। तो बीयू झांसी इज द ऑफिशियल ऑर्गेनाइजिंग बॉडी फॉर द स्टेट लेवल इन बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2026 टू 28। 2026 से 28 बैच का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, फॉर्म भरवाने से लेके एडमिशन तक का पूरा प्रोसेस वो कौन करने वाला है, आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। इसके बाद जब एडमिशन हो जाएगा तब आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाएंगे। जैसे कुछ लोग रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कुछ लोग जो है मेरठ जाएंगे, कुछ लोग आगरा यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कुछ लोग अवध यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कुछ लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जाएंगे, कुछ लोग आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में जाएंगे। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे। लेकिन जो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है वो किसके साथ करना है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के साथ में करना है। तो 10 तारीख से आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और वहाँ पे जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसका डेट क्या होने वाली है, वो है आपकी 10 फरवरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फरवरी 10 2026। और कब तक चलेगा, ये चलेगा आपका 10 मार्च 2026 तक। मतलब पूरा 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। 1 महीने में आपको पूरा कंप्लीट करना है अपना प्रोसेस। 1 महीने में कभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अगला जो स्टेप आएगा उसमें आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या सिलेबस आएगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, कितने टाइम का एग्ज़ाम ड्यूरेशन होता है, कितने नंबर का होता है, वो सारी चीज़ें उसका एक अलग से वीडियो हम लेके आएंगे और उसमें आपको सारी चीज़ें एग्ज़ाम से रिलेटेड बताएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं। तो इसमें देखिए आपका ये 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच फॉर्म फिलअप होगा। इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, अप्रैल में होगा, अप्रैल 2026 में। एग्जैक्ट डेट नहीं अभी दिया गया है, लेकिन ये बोला गया है कि 20 से 25 अप्रैल के बीच में आपका बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। रिज़ल्ट आपका 1 महीने के बाद आएगा, लगभग मान चलिए कि मई में 25 से 30 मई के बीच में आएगा रिज़ल्ट। तो अगर मान लीजिए कि फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये इस लास्ट हो जाता है 10 मार्च को, तब तो ये डेट कंसीडर की जाएंगी। अगर मान लीजिए नहीं हुआ, डेट पोस्टपोन, मतलब आगे बढ़ेगा 10 मार्च से हो सकता है कि वो अप्रैल तक चला जाए। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये और डिले जाएगा और ये जाके मई लास्ट में होगा, जैसा कि पिछली बार हुआ था। मई 1 जून को एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। तो इस बार भी वैसा ही हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म की प्रक्रिया कब तक चलती है फिल करने की।
इसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद फिर आपकी काउंसलिंग प्रोसेस चलेगी और काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी जो यहाँ पे डेट दिया है उन्होंने दिया है जून 1 से लेके 25 जून 2026 तक, और लास्ट जो इन्होंने दिया है 28 जून को आपका एडमिशन प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। जबकि इस बार क्या था कि आपका मतलब सितंबर में 13 सितंबर से स्टार्ट हुआ था काउंसलिंग प्रोसेस और 10 अक्टूबर तक चला था, काफ़ी डिले हुआ था, बट इस बार इन्होंने बहुत जल्दी मतलब सारी चीज़ें दे रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, आने वाले समय में ये पता चलेगा। लेकिन अभी के हिसाब से जुलाई 1 2026 से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपका जो सेशन है जो 2-4 महीने डिले है वो भी एकदम एक्यूरेट टाइम पे आ जाएगा। तो ये आपका डेट्स हो गई। साथ में यहाँ पे क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आपका मिनिमम जो परसेंटेज होना चाहिए वो 50% होना चाहिए फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अगर आप जनरल या ओबीसी हैं तो आपका ग्रेजुएशन में कम से कम 50% होना चाहिए। साथ में अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, 45% होना चाहिए इन ग्रेजुएशन। मतलब यहाँ पे आपका 45% दिया गया है, ठीक है। तो साथ में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बारे में बोला गया है। अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चे ये करें कि अगर हम पीजी हैं तो क्या 1 साल का होगा, नहीं, ये जो फॉर्म है ये 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए है। ये नहीं कि आप पीजी हैं तो आपको 1 साल में ही बीएड कंप्लीट करा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो इसलिए परेशान ना हो, आप पीजी हैं तो भी आपको 2 साल में ही करना है इस फॉर्म के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपका ये 45% है मिनिमम SC ST और 50% है किसका, ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए। साथ में अगर आप BE या बीटेक किए हुए हैं तो आप भी बीएड कर सकते हैं, और उसके लिए क्या है कि मिनिमम आपके जो परसेंटेज होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 55% मार्क्स विथ स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथ्स में आपके होने चाहिए। मतलब आपका जो बीटेक है या फिर BE है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 55% होना चाहिए। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि आपको जो फॉर्म भरना है उसकी वेबसाइट भी हम बता दें कि BU झांसी, ठीक है, BU-झांसी.ac.in, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट रहेगी। इस पे जाके आप अपना सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये आपको वहाँ पे लिंक दिया रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह का, उस पर आप जाके सारा काम कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ लोगों को जैसे ये रहता है कि बीएड करने के बाद हम क्या करेंगे। तो बीएड करने के बाद आप अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो अभी तक तो ये था कि सिर्फ टीजीटी पीजीटी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, या जिनको टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देना है सिर्फ वही लोग बीएड करते थे। अब ऐसा नहीं है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो भी आपके लिए बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। आप पीजीटी ले रहे हैं, ठीक है, पहले टीजीटी तक था। अगर आप पीजीटी दे रहे हैं मतलब प्रवक्ता के लिए आप तैयारी करेंगे या प्रवक्ता का फॉर्म भरेंगे तो भी आपका बीएड होना ज़रूरी है। साथ में जो LT ग्रेड की वैकेंसी आती है आयोग से जो आती है उसमें भी बीएड चाहिए आपको। और इसके साथ में जैसे KVS है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, स्टेट स्कूल्स हैं, है ना। तो ये सारी जगहों पे आपका कुल मिला के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वहाँ पर आपको बीएड कंपलसरी कर दिया गया है, तो बीएड करना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप एडटेक कंपनियों के साथ काम करते हैं, जैसे जो ऑनलाइन कोचिंगें चलती हैं उनमें काम कर सकते हैं, उनमें भी आपका बीएड यूजफुल रहेगा। या कंटेंट क्रिएटर हैं, आप पर्टिकुलर अपना कोई चैनल चला रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी एज इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर, सब्जेक्ट्स मैटर एक्सपर्ट्स एंड ऑनलाइन एजुकेटर इन द बूमिंग एडटेक सेक्टर में काम कर सकते हैं। ग्लोबल रीच, अगर आप मान लीजिए आप ग्लोबली भी जा सकते हैं। जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जो यूपी या मतलब इंडिया से जो बीएड करके जाते हैं उनको अलाउ करते हैं अपने यहाँ टीचिंग करने के लिए। उनमें क्या है, UAE है, UK है, सिंगापुर है। अगर इन सब जगहों पे आप यहाँ से बीएड करके जाते हैं तो भी आप जो है वहाँ पे पढ़ा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसका फॉर्म कितने का रहेगा और एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी कितनी होगी जनरल OBC के लिए या फिर SC ST के लिए, वो अभी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो फिर सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। फिलहाल 10 तारीख से आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।